Hello everyone, I am your teacher for this question. So let me explain this question to you. Find three rational numbers between three parts are given. In first part 4 and 4 2 by 3. In second part minus 1 by 2 and minus 1 by 4. In third part 2 and 3. तो इस क्वेश्चन में हमें 3 पार्ट्स गिवन है. हर एक पार्ट में हमें दो रेशनल नंबर्स गिवन है और उन दो रेशनल नंबर्स के बीच में हमें 3 रेशनल नंबर्स इंसर्ट करने हैं. तो वन बाय वन करके हम इन पार्ट्स को सॉल्व कर लेते हैं. तो सबसे पहले जो फर्स्ट पार्ट है इसमें हम देख लेते हैं हमें कौन से नंबर्स गिवन है. तो इस यहाँ पे हमें गिवन है 4 and 4 2 by 3. तो सबसे पहले तो ये जो मिक्स फ्रैक्शन है इसको हम सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं. तो ये हो जाएगा 4 and 4 2 by 3 को हम लिख सकते हैं 4 into 3 12 12 plus 2 14 14 by 3. और ये जो 4 है इसको भी हम लिख सकते हैं 4 by 1. तो 4 by 1 and 14 by 3. तो इसके बीच में हमें 3 रेशनल नंबर्स इंसर्ट करने हैं. तो सबसे पहले तो ये जो डिनोमिनेटर्स हैं ये हम सेम बना लेते हैं दोनों के. तो उसके लिए जो 4 by 1 है इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना होगा. तो ये हो जाएगा 4 into 3 by 1 into 3 एंड ये एज इट इज़ है 14 by 3. तो ये हो जाएगा 4 3 या 12. तो 12 by 3 एंड 14 by 3. अब यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों नंबर्स के हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं. जैसे कि मैं 2 by 2 से यदि मल्टीप्लाई करूँगा तो ये क्या हो जाएगा 12 2 जा 24 और 14 2 जा 28. तो 24 और 28 इनके बीच में क्या मिल जाएगा मुझे 25 26 और 27. और मुझे यही 3 नंबर्स यहाँ रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं. तो मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देता हूँ किससे 2 by 2 से. तो 12 by 3 इंटू 2 by 2. तो ये क्या हो गया 24 by 6 एंड 14 by 3. यहाँ पे भी मैं 2 by 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ. तो ये क्या हो जाएगा 14 इंटू 2 28 by 6. तो हमें पता है कि जो 24 by 6 है ये लेस है 28 by 6 से. तो इसको हम और सिंप्लीफाई करके या इनके बीच में जो नंबर्स हैं उनको इंसर्ट करके हम यहाँ पे लिख देते हैं 24 by 6 is less than 25 by 6 is less than 26 by 6 is less than 27 by 6 is less than 28 by 6. तो 24 by 6 और 28 by 6 जो है इनको हम इनके ओरिजिनल फॉर्म में लिख देते हैं. तो 24 by 6 जो है 24 by 6 ये था क्या 12 by 3 और 12 by 3 क्या था 4. तो ये था 4 is less than 25 by 6 is less than 26 by 6 is less than 27 by 6 and this is less than 28 by 6. 28 by 6 क्या था 14 by 3 या फिर 4 2 by 3. तो 4 2 by 3. तो 4 और 4 2 by 3 के बीच में जो 3 रेशनल नंबर्स हैं वो हमें यहाँ पे मिल गए. तो इसको मैं यहाँ पे कंक्लूड कर देता हूँ. तो सो रिक्वायर्ड 3 rational numbers between 4 and 4 2 by 3 are 25 by 6 26 by 6 and 27 by 6. तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट. अब जो सेकंड पार्ट है उसमें हम देख लेते हैं हमें क्या क्या नंबर्स गिवन है. तो जो सेकंड पार्ट है उसमें हमें यहाँ पे गिवन है -1 by 2 एंड -1 by 4. तो -1 by 2 एंड -1 by 4. तो यहाँ पे भी हम वही अप्रोच यहाँ पे यूज़ करेंगे. सबसे पहले जो डिनोमिनेटर्स हैं ये दोनों के सेम बना लेते हैं. तो -1 by 2 इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 2 by 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और ये रहेगा एज इट इज़. तो ये यहाँ पे हो जाएगा -2 by 4 एंड -1 by 4. अब हम यहाँ पे क्या करेंगे हमें 3 रेशनल नंबर्स इंसर्ट करने हैं. तो जैसे यहाँ पे जब -2 by 4 इसमें मैं 2 by 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या मिल जाएगा -4 by 8. ऐसे ही -1 by 4 में मैं जब 2 by 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा -2 by 8. तो -2 by 8 और -4 by 8 के बीच में मुझे क्या मिलेगा सिर्फ एक नंबर मिलेगा जो कि रहेगा -3 by 8. ऐसे ही अब यदि मैं यहाँ पे -2 by 4 मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 3 by 3 से तो ये क्या हो जाएगा 3 into 2 6. तो -6 by 12 और ये क्या हो जाएगा -1 by 4 into 3 by 3. तो ये हो जाएगा -3 by 12. तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा -3 और -6 के बीच में -4
और -5 दो नंबर मिलेंगे, -4/12 एंड -5/12। तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि जब मुझे एक नंबर मिल रहा था तो मैंने मल्टीप्लाई किया था 2/2 का, दो मिल रहे थे तो मैंने किया था 3/3 का। अब मुझे कितने चाहिए, 3 नंबर चाहिए, तो मैं मल्टीप्लाई किससे करूँगा, 3 नंबर चाहिए, उसके लिए यहाँ एक ज़्यादा यानी कि 4/4 से। तो यहाँ मैं 4/4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इन दोनों में। तो -2/4 इंटू 4/4, तो ये यहाँ से क्या आ जाएगा, -8/16 एंड ये क्या हो जाएगा, -1/4 इंटू 4/4, तो ये हो जाएगा -4/16। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो -8/16 है ये लेस है -4/16 से। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं -8/16 दिस लेस देन -7/16 दिस लेस देन -6/16 दिस लेस देन -5/16 दिस लेस देन -4/16। तो अब ये जो -8/16 और -4/16 है, इनको हम इसके ओरिजिनल फॉर्म में लिख देते हैं। जो -8/16 है ये एक्चुअल में क्या था, -2/4 और ये था -1/2। तो -1/2 दिस लेस देन -7/16 दिस लेस देन -6/16 दिस लेस देन -5/16 एंड दिस लेस देन -4/16। ये क्या था, ये था -1/4। तो यही जो है 3 रिक्वायर्ड रैशनल नंबर्स हैं जो कि हमें फाइंड आउट करने थे। तो इसको भी मैं यहाँ पे कंक्लूड कर देता हूँ। सो -7/16 -6/16 -5/16 आर required 3 rational numbers between -1/2 एंड -1/4। तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। अब जो थर्ड पार्ट है इसमें हम देख लेते हैं हमें कौन से नंबर्स गिवन है। तो थर्ड पार्ट में हमें यहाँ पे गिवन है 2 एंड 3। तो 2 एंड 3 इनके बीच में हमें 3 रैशनल नंबर जो हैं वो इंसर्ट करने हैं। तो इनको भी हम इसमें भी वही मेथड यूज़ करेंगे। तो 2 और 3 इसको हम लिख देते हैं 2/1 एंड 3/1। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर्स तो क्या है, दोनों के सेम है। अब यहाँ पे फिर से हम चेक करते हैं कि जब 2/1 इसमें 2/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 4/2। 3/1 इसमें 2/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 6/2। तो फिर से यहाँ पे क्या सिर्फ एक नंबर आएगा, क्या 5/2। तो ऐसे ही हमें क्या करना है, 3 नंबर इंसर्ट करने हैं, तो हम किससे 4/4 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जो कि लॉजिक हमने प्रीवियस वाले में यूज़ किया था तो वही यहाँ पे भी अप्लाई होगा। तो 2/1 इंटू 4/4, तो ये क्या हो जाएगा 8/4 एंड 3/1 इंटू 4/4, तो ये हो जाएगा 4 3 जा 12, तो 12/4। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि 8/4 इज लेस देन 12/4। तो इसको हम लिख सकते हैं फर्दर, 8/4 इज लेस देन 7/4 इज लेस देन 6/4 इज लेस देन 5/4 एंड दिस लेस देन 8/4 इज लेस देन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 9/4, ये हो जाएगा 10/4 और ये हो जाएगा 11/4 एंड दिस लेस देन 12/4। तो इसको जब हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 8/4 जो है इसका ओरिजिनल फॉर्म क्या है 2। तो 2 इज लेस देन 9/4, दिस लेस देन 10/4, दिस लेस देन 11/4 एंड दिस लेस देन 12/4। तो ये हो गया क्या 3। तो 2 और 3 के बीच में ये जो 3 रैशनल नंबर्स है ये हमें यहाँ पे मिल गए। तो इसको भी मैं यहाँ पे कंक्लूड कर देता हूँ। सो three rational numbers between 2 and 3 are 9/4, 10/4 and 11/4. So this is the answer. Hope you understood the solution. Thank you.